हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसका आज हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें इसका अगर आपने इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखा है तो टाइप प्लेलिस्ट पर जा करके पहले तो इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लेंगे तो आपको और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चेंज इनटू रेडियन। रेडियन में चेंज करना है। तुम अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो डिग्री को अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो क्या करते थे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते थे। अगर रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो तो इसे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते थे। ये मैंने आपको सिखाया था इंट्रोडक्शन के पार्ट में। तो बस इसी फार्मूले को हमको अप्लाई करते हुए चलना है। तो चलिए सबसे पहला फर्स्ट पार्ट लिखते हैं बच्चों। इसका लिखा हुआ है चेंज इनटू 25 डिग्री। 25 डिग्री को आपको चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने कहा आपको 25 डिग्री वी नो दैट कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई बाई 180 रेडियन। ओके, तो 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 इंटू पाई बाई 180 रेडियन में चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 और 5 6 जा, तो कितना आ जाएगा 25 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई बाई 36। क्या हो गया, ये रेडियन में चेंज हो गया। मींस 25 डिग्री इज इक्वल टू वी कैन से दैट पाई बाई 5 पाई बाई 36। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है। कह रहा है कि -47 डिग्री 30 मिनट, इसे रेडियन में चेंज करना है। तो मैंने रेडियन में तो चेंज करना है बट डिग्री को रेडियन में चेंज करना मैंने सिखाया ना, मिनट को तो सिखाया नहीं। इसका मतलब पूरा का पूरा फंक्शन सबसे पहले डिग्री में चेंज होना चाहिए। तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, इंट्रोडक्शन के पार्ट में मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 60 डिग्री बन जाएगा। तो यहां से देखो, इससे आप माइनस छोड़ दोगे, माइनस छोड़ दो, तो इसे लिखेंगे 47 डिग्री और प्लस 30 मिनट। तो 1 मिनट में 1 अपॉन 60, तो इसको क्या करोगे, 1 अपॉन 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये किस में चेंज हो गया, डिग्री में चेंज हो गया। तो आ गया 47 डिग्री प्लस 32 जा मींस 1/2 डिग्री आ गया। अब इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पर 1 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4 और 94 प्लस का 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 95/2 डिग्री। अब पूरा फंक्शन हमारा किसमें चेंज हो गया, डिग्री में चेंज हो गया। बच्चों अब डिग्री को रेडियन में चेंज करना मैंने फिर से आपको सिखाया। क्या 95/2 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 95/2 इंटू पाई बाई 180 कर लो। ठीक है, तो कितने 5 से काट दो 19 हो जाएगा और इसको काट दो तो 36 आ जाएगा 5 से करने पर। 5 3 जा 15 और 6 जा, तो ये कितना आ गया हमारे पास 95/2 डिग्री इज इक्वल टू 19 पाई बाई 36 2 जा 72 रेडियन। तो इस प्रकार से रेडियन डिग्री से किसमें चेंज हो जा रहा है क्वेश्चन, रेडियन में आपको इजीली चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। इसका जो थर्ड पार्ट होगा बच्चों कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। करा कि 240 डिग्री को रेडियन में आपको चेंज करना है।
तो रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया बहुत इजी मेथड होता है, 240 डिग्री इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 6 4 जा और 6 3 जा, कैंसिल हो गया। तो यहां से कितना आ गया 240 डिग्री इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 आ गया। ये किसमें चेंज हो गया, रेडियन में चेंज हो गया। क्लियर है? चलिए यहाँ रेडियन मतलब क्या होगा सी। और इसका नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट जो है आपका कुछ ऐसे दिया गया है 520 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करना है बच्चों। तो रेडियन में चेंज करने के लिए 5/20 इंटू पाई बाई 180 कर लेंगे, इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 और 3 नहीं कटेगा नहीं ना, इसके से कट जाएगा आपका 520 लिखा हुआ है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। चलो 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 6 जा और कितना हो गया 2 9 जा, तो ये हमारे पास आ गया 520 डिग्री इक्वल टू, देखो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 9 जा, ठीक है, तो हो गया 26 पाई बाई 9। इस प्रकार से किसमें चेंज हो गया, रेडियन में चेंज हो गया। हाँ यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस लगा था तो यहाँ पे लास्ट में क्या कर देते हैं माइनस लगा दिया आपने। तो इस प्रकार से हमारे फोर्थ पार्ट कंप्लीट होते हैं, तो नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। मिटाया जाए, सभी को दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है सभी को, मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चेंज इनटू, अभी किसमें चेंज किया आपने रेडियन में, अब किसमें चेंज करोगे डिग्री में चेंज करो। इट्स मीन कि जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो डिग्री में और रेडियन में दिया गया है, रेडियन से किसमें चेंज करना है डिग्री से में चेंज करना है। तो क्या लिखा हुआ है, अभी मैंने बताया कि रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, और इस क्वेश्चन में दिया गया पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू दी गई है 22/7, ये क्वेश्चन में दिया गया आपको। तो वैल्यू सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका दिया गया है 11/16। अब 11/16 रेडियन है, इसको चेंज करना है आपको डिग्री में, 11/16 डिग्री को सॉरी रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो क्या करना पड़ेगा, वी नो दैट सबसे पहले तो इसे ये रेडियन में दिया गया डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री में चेंज करने के लिए मैंने कहा कि 180 अपॉन पाई से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिया देखो, ठीक है, तो काट दो इसको, 4 4 जा 16 आ जाएगा और इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 45, कितना हो गया 45 हो गया, ठीक है। और ध्यान दो यहां पर आपको क्या लेते हैं, हाँ तो ये आपके पास आ गया, ये हो गया आपका 45 से मल्टीप्लाई कर देते नहीं, 11 इंटू 45/4 इंटू, अब ध्यान दो पाई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 11 इंटू 45/7/4 इंटू 22, तो 11 2 या 22 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 या 35 कैरी 3 और 351 अपॉन कितना हो गया ये 8 हो गया, ठीक है। अब देखो अब ये किस में चेंज हो गया डिग्री में चेंज हो गया। यहां से हम कह सकते हैं 11/16 डिग्री 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 315/8 डिग्री। एक चीज याद रखना है कि क्वेश्चन जो है हमारा जो आंसर है वो डिग्री में तो होना चाहिए लेकिन फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है, जो डिग्री होती है वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं आपके पास
तब याद रखना है कि आप इसको डिवाइड कर दो। क्या करना है? डिवाइड। 8 से डिवाइड कर दो इसको। 8 से जब डिवाइड करोगे आप किसको? 315 को डिवाइड कर देंगे तो 8 3 जा 24, कैरी कितना बचा? 7 5 जा कितनी बार जाएगा? 9 बार, मतलब 72 हो गया। कैरी कितना बचा? 3 बचा। हाँ देखो, इससे मैं ये लिख सकता हूं 11/16 रेडियन इक्वल टू, लिख सकते हैं 39 होल 3/8 लिखा जा सकता है। और किसमें? डिग्री में चेंज कर सकते हैं। क्लियर? अभी देखो इसे, अब इसे हम लिख सकते हैं 39 डिग्री और प्लस 3/8 डिग्री। ऐसा भी अलग अलग भी लिख सकते हैं हम लोग इसे। अभी भी फ्रैक्शन नहीं खत्म हुआ, तो फ्रैक्शन नहीं खत्म हुआ तो फ्रैक्शन तो आपको हटाना ही है। फ्रैक्शन तो हटाना है, तो हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो बस इसे हम 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू क्या कर देते हैं? 60। 60 से मल्टीप्लाई करने पर एक इसमें चेंज हो गया, मिनट में चेंज हो गया। तो करो 4 2 जा 8 और कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो मीन्स हो गया 39 डिग्री और प्लस, ध्यान दीजिए ये लिख दिया आपके पास 42 45 और बाई 2 क्या हो गया? मिनट हो गया। अब फिर से प्रॉब्लम है कि यहाँ किसमें चेंज हो गया? मिनट में चेंज हो गया, लेकिन फ्रैक्शन के रूप में है। तो फ्रैक्शन के रूप में है तो इसे फिर से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड कर दो 45 को, कितने जब जाएगा? 22 मतलब 44 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 12। तो इससे हम लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 22 होल 1/2 क्या? मिनट। तो 39 डिग्री प्लस इसे फिर से 22 मिनट प्लस 1/2 क्या? ये भी मिनट में चेंज हो गया। अब मिनट भी फ्रैक्शन में आ गया। मैंने कहा फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए ना, तो इसके लिए फिर से एक रूल लगाएंगे क्या कि 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपको बताया। तो इससे क्या करेंगे? 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देने पर किसमें चेंज हो गया? सेकेंड में चेंज हो गया। तो कितना आ गया आपके पास? 30 आ गया। तो ये हो गया 39 डिग्री 22 मिनट और इसे कह सकते हैं 30 सेकेंड। तो इस प्रकार से ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? ये आ गई 11/16 रेडियन इक्वल टू क्या होता है? 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। ओके, तो नोट कर लो इतना सा, मिटाया जाए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ है -4 रेडियन। -4 रेडियन क्वेश्चन लिखा हुआ है -4 रेडियन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका है -4 रेडियन। अब ध्यान दो, माइनस टेंशन ना लो, माइनस लास्ट में हम लोग लगा देंगे। तो हम जानते हैं कि 4 रेडियन इक्वल टू क्या होगा? 4 इंटू पाई 180 अपॉन क्या होगा? पाई, और पाई की वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 4 ये कितना हो गया? 2 2 जा 4 और ये हो गया 11। इनको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा आपके पास? 360 इंटू 7/11। ओके, क्लियर? हाँ, तो डिवाइड मल्टीप्लाई करो इसको जरा। तो 4 रेडियन इक्वल टू कितना आ गया? 0 2 25/11। और इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना, 21। हाँ ठीक। अब देखो ये क्या आ गया आपके पास? डिग्री में आ गया। मैंने कहा डिग्री जो है वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं होती है। फिर से वही स्टेप आपको अप्लाई करना है। क्या करना है? इसको डिवाइड कर दो। 20 को डिवाइड करोगे आप इससे 11 से
तो 2 टाइम्स जाएगा 22 हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा आपके पास 3, मतलब कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम्स ही जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, इनटू कितना बचेगा, इनटू बचेगा आपके पास 10 बच जाएगा, और आपके पास 0 हो जाएगा, तो 9 टाइम्स जाएगा 99 हो जाएगा, कैरी कितना बचेगा 1। इट्स मीन इससे हम लिख सकते हैं 4 रेडियन इज इक्वल टू 229 डिग्री या होल 1/11 क्या डिग्री चेंज हो गया। अब ये डिग्री में चेंज हो गया, तो इससे हम लिख सकते हैं 4 रेडियन इक्वल टू 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट होता है, तो इस डिग्री को हमने चेंज कर दिया 60 से मल्टीप्लाई करके, किसमें चेंज कर दिया, मिनट में चेंज कर दिया। अब ये मिनट में चेंज हो गया, तो ये हो गया 60/11, तो 11 से 60 को डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स आएगा 5, तो इसे लिख सकते हैं 229 डिग्री प्लस इसे लिख सकते हैं 5 होल 5/11 मिनट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 229 डिग्री प्लस 5 मिनट और प्लस 5/11 मिनट। अब इस मिनट को फिर से डिग्री में चेंज करो, इस मिनट को फिर से डिग्री में चेंज करो। मिनट को 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड, तो मिनट को सेकंड में चेंज करना, तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लो कर दिया हमने। अब इस सेकंड में चेंज हो गया, तो सेकंड में चेंज हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास 229 प्लस 5 डिग्री प्लस कितना हो गया 300, कितना हो गया 300/11, तो 11 से डिवाइड कर दो 300 को, 11 से डिवाइड करो 300 को डिवाइड करो, तो कितने टाइम जाएगा 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 87 टाइम जाएगा, तो हो जाएगा 77, मीन्स पॉइंट में जाएगा समथिंग, तो हम इसे 27 ही लेट कलेक्ट कर लेते हैं 27 सेकंड। तो इसे हम फाइनली लिख सकते हैं 4 रेडियन इज इक्वल टू 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 क्या सेकंड, ठीक है। और यहाँ देखो माइनस लगा था, यहाँ लगा दो माइनस, ये आपका एग्जैक्टली आंसर आ गया कि माइनस 4 रेडियन इक्वल टू माइनस 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड। क्लियर है? ओके, नोट कर लिया, मिटाया जाए। अब इसके दो पार्ट्स और हैं, उन पर डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत ही इजी होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट होगा। जो थर्ड पार्ट है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है 5 पाई/3, 5 पाई/3। तो इसमें इजी है, इसे क्या करते थे 5 पाई/3 रेडियन में है, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 180/पाई से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया 60 आ गया, तो ये हो गया 5 पाई/3 इक्वल टू कितना आ गया 300 क्या डिग्री, ये डिग्री में चेंज हो गया। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो लिखा हुआ है 7 पाई/6 लिखा हुआ है। जब 7 पाई/6 लिखा हुआ है तो इसे भी चेंज करना है, 7 पाई/6 इक्वल टू 7 पाई/6 इंटू 180 क्या पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया 30 आ गया आपके पास, और 30 से मतलब कितना होता है 210 डिग्री। 7 पाई/6 मींस रेडियन इक्वल टू कितना होता है 210 डिग्री होता है। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। चलिए नोट कर लेते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा a wheel makes 360 revolution in a 1 second. Through how many radian does it turn in 1 second? मतलब देखो, एक कोई व्हील है, ये व्हील है हमारे पास, ठीक है, ये व्हील, तो एक जो व्हील है 1 मिनट में क्या करती है वो 360 रिवॉल्यूशन, 360 साइकिल क्या करती है वो कंप्लीट कर लेती है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। ये 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। तो कह रहा कि थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड में कितने रेडियन टर्न करेगी? रेडियन मतलब एंगल पूछा गया आपसे, एंगल। देखो यहां से अगर हम बात करें, ये ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमते 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 घूमेगी, तो कह रहा है 1 रिवॉल्यूशन 1 मिनट, हम कह सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 360 रिवॉल्यूशन। ओके, अच्छा किस में पूछा गया है? 1 सेकेंड में। देखो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे? तो 1 सेकेंड, इसे हम कह सकते हैं 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड इज इक्वल टू 360 रिवॉल्यूशन। कहा जा सकता है? हाँ बिल्कुल कहा जा सकता है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करना है? 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं? 1 सेकेंड इज इक्वल टू 360 बाई 60 रिवॉल्यूशन। ओके, 66 जा, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 6 रिवॉल्यूशन। वन सेकेंड इज इक्वल टू 6 रिवॉल्यूशन। अगर आप इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा होगा हमारा, तो एक रिवॉल्यूशन जब एक चक्कर जो कंप्लीट करता है तो कितना एंगल क्रिएट करता है? एक चक्कर बराबर कितना होता है? 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 पाई रेडियन कहते हैं। लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ा ना आपको, या ये तो पढ़ा ना आपने, क्या पढ़ा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन पढ़ा। तो अगर हम कहें 360 डिग्री इक्वल टू, तो 360 इंटू पाई बाई 180 किस में चेंज हो गया? रेडियन में चेंज हो गया। तो 182 जा 360, तो कह सकते हैं 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब किसमें बताना है? रेडियन में बताना है आपको। तो हम वी नो दैट 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई रेडियन होता है। ओके, तो यहां से 6 रिवॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू क्या? 2 पाई, तो हो जाएगा 2 पाई रेडियन। यहां से हो सकता है कि 1 सेकेंड इक्वल टू 12 पाई रेडियन। इतना एंगल क्या होगा 1 सेकेंड में वो कंप्लीट कर लेगा। कितना? 12 पाई रेडियन एंगल कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of the circle at the radius of 100 centimeter by an arc length 22 centimeter। मीन्स देखो एक कोई सर्किल है आपका, उसमें उसकी रेडियस कितनी है? आपकी रेडियस है आपकी 100 सेंटीमीटर। ये भी आपकी रेडियस होती है, ये भी कितनी? 100 सेंटीमीटर। और जो आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, जो लेंथ ऑफ आर्क है ये दी गई आपको 22 सेंटीमीटर। मींस लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग किससे नोट करते हैं? एल से।
22 सेंटीमीटर दिया गया है और उसकी रेडियस किससे दी गई है 100 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिग्री मेजर करना, मतलब एंगल तो फाइंड करना लेकिन किसमें, डिग्री में फाइंड करना। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, थीटा इक्वल टू या ओमेगा इक्वल टू क्या होता है थीटा बाई एल, क्या कह सकते हैं एल बाई आर, एल बाई आर मीन्स आर्क अपॉन रेडियस। यहां पर जो ओमेगा होता है ये हमेशा किसमें होता है, रेडियन में होता है, यही से थीटा भी बोलते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो थीटा यहां पर क्या होता है रेडियन में होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कभी भी डिग्री में मेजर मत करना, ऑलवेज ये रेडियन में ही होगा। तो वी नो दैट, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है एल अपॉन आर, एल मींस 22 अपॉन आर, आर मींस 100, ओके। तो कितना हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा आपके पास 50। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ गया 11/50 रेडियन आ गया। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन कह रहा कि डिग्री मेजर करना है, मेजर तो करना है लेकिन डिग्री में मेजर करना है। इट्स मीन आपको 11/50 रेडियन को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे यहीं से देखो, कहेंगे 11/50 रेडियन इक्वल टू 11/50 इंटू 180 अपॉन क्या पाई, पाई वैल्यू 22/7, तो 7 कहां जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका और 11 2 जा 22 हो गया, 5 से तो नहीं 5 से नहीं जाएगा ना सर, कोई बात नहीं, क्या हो गया यहाँ पर 180। फिर से देखो अच्छा क्या हुआ 11/50 इंटू 180 अपॉन पाई, वो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, तो 7 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 11 2 जा 22, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 तो कितना हो जाएगा आपके पास 6 और 126 बाई क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, नहीं 5 2 जा 10, कितना आ गया 5 2 जा 10 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये किस में आ गया डिग्री में आ गया, बट डिग्री देखो मैंने फिर बताया कि फ्रैक्शन में नहीं होती है, तो जब फ्रैक्शन में नहीं होती है तो 11/50 रेडियन इक्वल टू, इसे किस में चेंज करोगे डिग्री को मिनट और सेकंड में चेंज करना पड़ेगा आपको, तो 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करो 126 को, कितने टाइम जाएगा 12 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, इंटू इंटू कितना आ जाएगा 6, तो इसे लिख सकते हैं 12 होल 6/10, ओके, किसमें डिग्री में लिख सकते हैं, तो इसे फाइनली लिख सकते हैं 12 डिग्री प्लस 6/10, ये किसमें डिग्री में, लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया इसे मिनट में चेंज कर दिया, तो मिनट में चेंज करने के लिए मैंने 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 6 आ गया, 6 6 जा 36, तो 12 मिनट 36 सेकेंड मिनट, 12 डिग्री और 36 मिनट में चेंज हो गया, तो हो जाएगा 11/50 रेडियन इक्वल टू 12 डिग्री 36 मिनट, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा इन अ सर्किल डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर, मीन एक सर्किल है, बना लेते हैं सर्किल, ये सर्किल बना दिया, इसका सेंटर है और ये क्या है डायमीटर हो गया, अगर डायमीटर 40 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 20 होगी, ये 20 सेंटीमीटर और ये भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस इतनी रेडियस हो जाएगी इसकी, क्लियर। अब देखो एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड कितना हो क्या होता है यही तो होता है आपके पास, ये कितना आता है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, तो कह रहा फाइंड द लेंथ
ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, लेंथ फाइंड करनी है आपको, ये वैल्यू फाइंड करनी है, इस वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो हमने कहा इसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ लेट कर लेते हैं, इसको आपको फाइंड करना है। ठीक, कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर हम इसकी बात करें क्या होगी, ये रेडियस होगी, ये भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर, और ये भी बात करें तो ये भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा बच्चों। अगर आप ध्यान दो तो ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, कैसा ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। इट्स मीन कि ये कितना एंगल होगा 60 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। 60 60 60 होगा, नहीं होगा। अब जब ये 60 होगा तो 60 मतलब क्या होता है, 60 डिग्री मींस क्या होता है π/3 रेडियन। तो हमें पता है कि इसकी आर्क कितनी दी गई हमको, आर्क हमने लेट किया क्या है L, आर्क इक्वल टू L लेट कर लिया हमने, ये आर्क है आपकी, और रेडियस आपको गिवन है क्वेश्चन में, आर 20 सेंटीमीटर है, और थीटा कितना दिया गया π/3 दिया गया। तो वी नो दैट थीटा इक्वल टू क्या होता है L/r, L इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, L इक्वल टू थीटा कितना है π/3 इंटू r, r मींस रेडियस, तो रेडियस कितनी इसकी है 20 होगी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 20 π/3। तो बस ये आपका क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। एक इसमें दे देंगे हम लोग सेंटीमीटर में, क्योंकि सारी वैल्यू किसमें दी गई है आपको सेंटीमीटर में दी गई है। तो दैट्स योर आंसर, क्लियर है। तो नोट डाउन, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ लेंथ इज सेम लेंथ, आर्क क्या है सेम लेंथ की है, एंगल सबटेंडेड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस का रेशियो फाइंड करना। समझो क्वेश्चन कहने का मीन्स क्या है कि एक सर्किल ये है मान लीजिए, और एक सर्किल ये, इसकी रेडियस हमने क्या कहा r1 है, ये r1 रेडियस होगी इसकी, और इसकी रेडियस कितनी है r2 है, ये r1 एंड r2 रेडियस है। अब कह रहा कि सेम आर्क ऑफ लेंथ मींस जो ये आर्क है इसका आर्क कितना है L है सेम है, और इसका आर्क भी कितना है सेम है, तो हमने कहा क्या है L ही है, इसका भी आर्क L है, मींस आर्क जो है उसके सेम है, और एक एंगल कितना बनाता है 60 डिग्री, और एक दूसरा कितना बनाता है 75 डिग्री। तो कह रहा कि फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। देखो सबसे पहले तो जो एंगल होता है हमारा किसमें होता है रेडियन में होता है, वो किसमें दिया गया आपको डिग्री में। तो 60 डिग्री मींस क्या होता है 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है π/3 रेडियन होता है। चलो 75 को क्या करो चेंज कर दो, 75 into π/180, तो इससे जाएगा ये 5 से काट दो 25 नहीं 15 और कितना हो जाएगा 12, 3 5 जा और 3 4 जा, मतलब 5 π/4 आ, कितना है 5 π/4। देखो 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 फिर से 75 इंटू π/180 कर लो, तो 15 5 जा और 15 12 जा, तो कितना आ गया 5 π/12, 5 π/12 आ गया। ठीक है, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ है 5 π/12 लिखा हुआ है। अब देखो यहां से हमने क्या कहा थीटा 1 इक्वल टू क्या होता है L1 अपान R1 होना चाहिए, क्योंकि L1 क्या है सेम है, ये फर्स्ट के लिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और थीटा 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए L अपान क्या हो जाएगा R2, इक्वेशन सेकंड। तो इनका रेशियो को निकाल लो, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड,
तो हो जाएगा आपके पास थीटा 1 बाई थीटा 2 इज इक्वल टू L अपान R1 अपान L अपान R2। L कैंसिल हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा 1 अपान थीटा 2 इज इक्वल टू R2 अपान R1। बस वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए थीटा 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, पाई बाई 3 अपान थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 5 पाई बाई 12 इक्वल टू R2 अपान R1। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 4 जा तो 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 बाई 5 इज इक्वल टू R2 अपान R1। तो इनका रेशियो बताना है हमको, रेशियो क्या बताना है R1 रेशियो R2। तो अगर हम बात करें R1 रेशियो R2 की तो कितना होगा 5 रेशियो, ये रेडियस रेशियो। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो नोट डाउन एंड बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करा कि फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू व्हिच द पेंडुलम विंग्स इफ द इट्स लेंथ is 75 centimeter and the tip describe an arc of the length 10 centimeter, 15 centimeter and 21 centimeter। समझो पेंडुलम देखा आप लोगों ने, घड़ी में लगा होता है सर, टिन 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 होता रहता है, तो बस वही है। तो ये क्या है, मान लीजिए आपको पेंडुलम लगा हुआ है, ठीक है। तो पेंडुलम क्या करता है, पेंडुलम ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है। इससे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये किसी पोजीशन क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन होता है। ये एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा, यही होगा और ये एक्सट्रीम पोजीशन ही होगी। अरे भैया यही मान लो रस्सी थी, रस्सी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी जाएगी ना, तो ये कितना हो गया 75 सेंटीमीटर है ये, और ये भी कितना होगा 75 सेंटीमीटर होगा, और ये भी कितना होगा 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और बताया गया कि आर्क अलग अलग होगा, एक बार 10 सेंटीमीटर है आपकी, एक बार 15 है और एक बार क्या है 21 है। तो करा कि एंगल कितना सबटेंड करेगा, तो एंगल कौन सबटेंड करेगा, ये तो एंगल होगा आपके पास, ये एंगल हमने माना एंगल कितना है थीटा। तो थीटा ध्यान दो, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या होगा आपका, अगर देखो 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 अगर इसको ऐसे घुमा दें हम, ऐसे 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 घुमा दें तो कहीं ना कहीं ये क्या बन रहा है, एक सर्किल तो बन रहा है। और जब सर्किल बन रहा है तो क्या होगी इसकी रेडियस ही तो बनेगी जाके बार बार, ये तो रेडियस बनेगी 20 75 75 75 बनती रहेगी। इट्स मीन ये आपके लिए किस कवर करेगा, रेडियस कवर करने वाला। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ आर्क दी गई है 10 सेंटीमीटर और रेडियस आपको दी गई है 75 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन आर्क, लेंथ मींस आर्क अपॉन रेडियस। तो कितना हो जाएगा ये 10 अपॉन 75, तो 5 2 जा और 15 5 जा, तो ये जो है थीटा इक्वल टू क्या आ गया 2/15। बस यही बताना है, क्योंकि रेडियन में ही बताना है, तो रेडियन में तो आता है आंसर। ये ऑलवेज किसमें होता है, रेडियन में ही होता है। क्लियर है, नोट। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में चेंज कर लो। अब रेडियस तो वही रहेगी, पेंडुलम की जो लेंथ है वो तो सेम रहेगी, तो यहाँ थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 और बाई 75 कितना आ जाएगा 5, थीटा इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। किसमें, रेडियन में आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखो, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 21/75, किससे कट जाएगा 3 से, 3 से 1 जा और 25, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/25 रेडियन। तो इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 3.2 के। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, आफ्टर दैट हम लोग इस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।